नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस ग्रह की दृष्टि यदि लग्न पर पड़ जाए तो व्यक्ति कुशल व्यापारी बन सकता है। इसके अलावा कौन सा ग्रह आपको अनुशासन प्रिय बनाता है, इसे समझेंगे। इसके अलावा किस ग्रह की दृष्टि यदि लग्न भाव पर पड़ जाए तो वह आपको क्षमा करने का गुण देता है। सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु और केतु यदि लग्न पर दृष्टि डालें तो किस प्रकार का परिवर्तन आपके अंदर लेकर आते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कार्यक्रम को पूरा देखें और अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं लग्न भाव को। मित्रों ध्यान रखें कि कुंडली का प्रथम भाव ये लग्न भाव के नाम से जाना जाता है, यानी आप क्या हैं ये लग्न से देखा जाता है। यदि कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत है, इसका मतलब यह है कि कुंडली अपने आप में मजबूत कही जाती है। लग्न भाव मजबूत होना इस बात को दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व मजबूत है। अब व्यक्तित्व मजबूत है ये कैसे देखेंगे? देखिए, लग्न भाव में जितने ग्रह बैठे होते हैं उनका प्रभाव होता है और दृष्टियों का प्रभाव होता है। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि लग्न भाव पर अलग अलग ग्रह किस प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं। अब अगर यदि लग्न भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों तो शुभ प्रभाव दिखाएंगे और यदि अशुभ ग्रह देख रहे हों तो वह अशुभ प्रभाव दिखाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखें कि यदि कोई नीच राशि का ग्रह या शत्रु राशि का ग्रह लग्न को देखता है या पाप ग्रह लग्न को देखता है तो वह अपना पाप प्रभाव दिखाता है। और यदि मार्गी ग्रह, लग्नेश का मित्र ग्रह या कुंडली का नैसर्गिक शुभ ग्रह जब कभी भी लग्न भाव को देखेगा तो वह शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व में लाने का प्रयास करता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं, जिनकी चर्चा वीडियो में आगे की गई है। मित्रों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। देखिए, सूर्य के पास केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। जब वह सप्तम भाव में बैठेगा तो अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेगा तो व्यक्ति के अंदर अनुशासन का गुण ये लाता है। व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। चेहरे पर एक अलौकिक चमक साफ रूप से देखी जा सकती है। सूर्य के श्रेष्ठ प्रभाव तब मिलेंगे जब सूर्य स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है और दृष्टि प्रभाव अपना दिखा रहा है। अंश बल में मजबूत होकर बैठा हुआ है तब ये अलौकिक प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। यदि सूर्य निर्बल होकर, ये कमज़ोर होकर बैठा हुआ है तो आत्मविश्वास की कमी फिर ऐसे व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है लग्न भाव पर। चंद्रमा जब कभी भी लग्न को देखता है तो व्यक्ति को ये भावुक बनाता है। कल्पनाशील ऐसा व्यक्ति होता है, लेकिन दूसरों को आसानी से क्षमा करने वाला भी होता है। दयालुता ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर साफ रूप से देखी जा सकती है, लेकिन विचारों के उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के मन में बने रहते हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रमा यदि शुभ होकर बैठा हुआ है और शुभ होकर चंद्रमा लग्न भाव को देख रहा है तो सकारात्मक विचार रहेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव फिर भी बना रहेगा। और यदि अशुभ चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा आते रहते हैं। आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह लग्न भाव पर किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव देता है। मित्रों, मंगल ग्रह एक साहस का ग्रह है, यानी साहसी ग्रह है और पराक्रम का कारक प्रमुख रूप से होता है। जब ये लग्न भाव को देखता है तो व्यक्ति की सोच में साहस पैदा कर देता है, पराक्रम पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर उग्रता साफ रूप से देखी जा सकती है। कार्य करने की जल्दबाजी ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है, यानी तुरंत वह किसी भी कार्य को कर लेना चाहते हैं। यदि मंगल स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि का होकर सप्तम भाव में बैठा है या किसी अन्य भाव में बैठा है तो मंगल ज़्यादा शुभ रिजल्ट देगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी भाव में जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। यदि मंगल लग्न भाव को किसी भी भाव में बैठकर देख रहा है तो व्यक्ति के अंदर ये साहस का गुण तो लाएगा, परंतु उतावलापन भी देखा जाता है। आइए बात करते हैं कि बुध ग्रह व्यक्ति के लग्न भाव पर किस प्रकार का प्रभाव देता है। देखिए, शुभ बुध की दृष्टि यदि व्यक्तित्व पर पड़ रही है तो व्यक्ति गणितीय रूप से, यानी तार्किक बुद्धि वाला होगा। मैनेजमेंट बुद्धि ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, कुशल वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति, कुशल व्यापारी होता है, वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के सोच में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जब कभी भी बुध लग्न को देखता है तब। और बुध की केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। लेकिन मान लीजिए कि अशुभ बुध हो जाए तब क्या होता है? देखिए, व्यक्ति गणित में कमज़ोर हो सकता है, व्यक्ति मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाता, लेखन क्षमता की बात की हमने, इसके अलावा वाणी की बात की, तो ध्यान रखें कि इनमें फिर कमी देखी जाती है।
आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह जब कभी भी लग्न भाव को देखता है तो किस प्रकार का प्रभाव देता है। मित्रों, गुरु के पास 3 दृष्टियाँ, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है। तो गुरु पंचम भाव में बैठकर, सप्तम भाव में बैठकर और नवम भाव में बैठकर लग्न भाव को देख सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति की जो सोच होती है वो विवेकशील बनाता है। ऐसा गुरु व्यक्ति को फिर धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। व्यक्ति के पास किसी भी कार्य को करने की एक अद्भुत क्षमता, आंतरिक क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। आइए बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि लग्न को देखे तो किस प्रकार का प्रभाव देता है। मित्रों, ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह के पास केवल एक दृष्टि होती है और वह सप्तम दृष्टि होती है, और सप्तम भाव में बैठकर वह लग्न को देख सकता है। तो व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, यानी व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होता है, सुंदर होता है। व्यक्ति तरह तरह के शौक करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसो आराम पसंद करता है, जीवन आरामदायक जीवन जिंदगी यानी ऐसा व्यक्ति जीना चाहता है। बुद्धिमान होगा और समय के अनुकूल अपने आप को बनाना, अपने आप को ढालना ऐसा व्यक्ति जानता है। ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर दृष्टि डालता है तो अच्छे रिजल्ट देगा, और यदि चतुर राशि में या नीच राशि में बैठकर लग्न पर प्रभाव डालेगा तो फिर इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। मित्रों, शनि ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि, यानी कुंडली के एकादश भाव में बैठकर, सप्तम भाव में बैठकर या चतुर्थ भाव में बैठकर शनि ग्रह लग्न भाव को देख सकता है। ठीक है, जब कभी भी ये लग्न भाव को देखेगा तो व्यक्ति के अंदर धीमापन लाता है, व्यक्ति के कार्य विलंबित होते हैं और व्यक्ति कार्यों को तेज गति से करना चाहता है परंतु कार्यों में धीमापन बना रहता है, यानी कार्य उसके चाहते हुए भी विलंबित होते रहते हैं। आइए बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। मित्रों, राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, यानी राहु ग्रह पंचम भाव में बैठकर, सप्तम भाव में बैठकर और नवम भाव में बैठकर लग्न भाव को देख सकता है। अब व्यक्ति की सोच के अंदर ये भ्रमात्मक स्थिति लाता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है। व्यक्ति के कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद यानी किसी भी तरीके से अन्य लोगों से अपना कार्य निकालना जानता है। आइए अब बात करते हैं केतु के विषय में। मित्रों, केतु कुंडली के पंचम भाव, कुंडली के सप्तम भाव और कुंडली के नवम भाव में बैठकर लग्न भाव को देख सकता है, क्योंकि इसके पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। ध्यान रखें, जब कभी भी केतु लग्न भाव को देखता है तो व्यक्ति के मन में एक भटकाव लाता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर पाता कई बार कि उसे करना क्या है। राहु और केतु, ध्यान रखें, दोनों छाया ग्रह हैं। केतु को मंगल की छाया के रूप में देखा जाता है। तो केतु जब कभी भी लग्न को देखेगा तो व्यक्ति का चित्त अस्थिर ये कर देता है और व्यक्ति लापरवाही करता है और कार्यों में फिर बाधाएं आती हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।